नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में छात्र और छात्राओं की प्रतिभा को दर्शाने के लिए साइंस एग्जीबिशन किया गया आयोजित। बेलगावी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से संभावित, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कही ये बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी भेजने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना कराने का लिया फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस को बताया झूठ और लूट की पार्टी। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 4 नवंबर को बीदर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में स्कूल के छात्र और छात्राओं की प्रतिभा को दर्शाने के लिए साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाकर प्रदर्शित किए और इन मॉडल्स को देखने के लिए आने वालों को इस संबंध में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर छात्र और छात्राओं ने नृत्य किया और गीत गाए। इस अवसर पर गुरु नानक प्रबंधन की ओर से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का स्वागत किया गया। गुरु नानक स्कूल की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने सभी अतिथियों और छात्र छात्राओं के परिवार वालों और दूसरों का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस एग्जीबिशन के अवसर पर यूपीएससी में रैंक लाने वाले बीदर के प्रतिभाशाली छात्र असीम मुज्तबा भी उपस्थित रहे। असीम मुज्तबा का भी यहां सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुरु नानक स्कूल के वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर, यूपीएससी रैंक लाने वाले असीम मुज्तबा और दूसरों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। Hello everyone, my name is Mohammad Asim Mustaba. I am a UPSC selected candidate, Civil Services 2022 batch, rank 937 and extended reserve list. My service is yet to be allotted and I am a 2010 pass out of Guru Nanak Public School Bidar. My experience in Bidar and in Guru Nanak Public School is that it's a school where it has not just taught me education, learning, but it also has developed my personality, a character, to be a better citizens of the nation and better part of the society. One thing I'd like to, which I am seeing right now here is that the school. Congratulate Mohammad Asim for his success. He has excelled so well and he has done Guru Nanak Public School proud. So we congratulate him and his parents for this achievement, and it is an achievement not only for Guru Nanak Public School but for the whole Bidar. And I'm so happy that in 2025 Guru Nanak Public School will be completing 50 years, and in this journey we have so many of our students who have qualified and for UPSC, and they are IAS officers, IPS officers, lot of doctors and engineers and scientists and what not. So all our students have really done us proud. और अभी जैसे मोहम्मद आसिम ने बताया है कि सिर्फ हमारे स्कूल में हम यही ध्यान देते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं पर ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಡೀನ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತ್ನರತ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ಜಿ ಅವರು 1975ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುರು ನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಿರು, ಬಟ್ ಆ ರಿಮೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಬೀದರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವರ ಕೃಪೆನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗುರುನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को बेलगावी के सुवर्णा विधानसौधा में आयोजित होने की संभावना है। आधिकारिक घोषणा जल्द ही आएगी। यह सत्र लगभग 12 दिनों के लिए आयोजित किया जा सकता है और यह उत्तरी कर्नाटका के मुद्दों और इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर केंद्रित होगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा,
विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी ने हाल ही में कहा था कि बेलगावी सत्र 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए और उत्तरी कर्नाटक की समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना सुवर्ण विधान सौधा कम उपयोग के कारण भूत बंगला नहीं बन जाना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध हम्पी के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कर्नाटका संभ्रमा 50वें कार्यक्रम के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वीर बच्चों के साथ नृत्य किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में व्यापक जाति आधारित जनगणना करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के 1 महीने बाद सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि यह उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने जनगणना आरोग्य सुरक्षा की सराहना की, जिसमें अब तक 11,700 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 6.4 करोड़ मेडिकल टेस्ट किए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भेजने के आरोप में तेलंगाना के एक 19 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उद्योगपति को पिछले सप्ताह 3 धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिनमें प्रत्येक में मोटी रकम की मांग की गई थी। गामदेवी पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान गणेश रमेश वनपराधी के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शनिवार 4 नवंबर को राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की। राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर उसे वायरल किया गया। पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं और इसी वजह से ही वे जानबूझकर आदिवासी लोगों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को लूट और झूठ की पार्टी करार दिया और कहा कि जब विकास की बात आती है तो वह हमेशा खाली खजाने का रोना रोती है। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुंगावली निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करते हुए भाजपा नेता सिंधिया ने दावा किया कि 2003 के बाद राज्य में सड़कें मखमली हो गई हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र यादव के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस हमेशा खाली खजाने का रोना रोती है। वह कहती थी बहन तिजोरी खाली है, जबकि भाजपा कहती है बहन तिजोरी तुम्हारी है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनावी खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बघेल द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लिए जाने को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए हवाला और अवैध सट्टेबाजी के माध्यम से प्राप्त अवैध धन का उपयोग किया गया। शुभम सोनी ने लिखित बयान में कहा कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गया है। भूपेश बघेल के खिलाफ चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आया है। असीम दास नाम के व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापे और आरोपों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को 4 उम्मीदवारों को हराना है। भाजपा उम्मीदवार और 3 अन्य प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। एक खास इंटरव्यू में खड़गे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी 5 में से 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जीत दर्ज करेगी, जहां इस महीने चुनाव होने वाले हैं। चुनावी राज्यों में मिजोरम भी शामिल है। मिजोरम इकलौती राज्य है जिसे लेकर वे अनिश्चित हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टियां, अलग अलग समूह हैं। कांग्रेस नेताओं पर छापे और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों द्वारा उन्हें चुनाव खर्च के लिए 508 करोड़ रुपए देने के आरोपों पर खड़गे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। राजस्थान के साथ ही देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रचार जोरों पर है। इसी बीच सूबे में बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। ऐसे समय में वसुंधरा ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। झालावाड़ में एक चुनाव प्रचार में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने संबोधन किया। उससे वसुंधरा इतनी गदगद हुई कि अपने संबोधन के समय उन्होंने महत्वपूर्ण संकेत दे दिए। राजे ने कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सभी विधायक यहाँ हैं और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने दम पर लोगों के लिए काम करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 49 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख कमलनाथ के निर्देश पर इन 49 नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये निष्कासित नेता या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एसपी और आम आदमी पार्टी आप के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन प्रमुख नामों के खिलाफ कार्यवाही की गई उनमें पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू आलोट,
पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार महू, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह नागौद, प्रदेश पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव खड़गपुर, नासिर इस्लाम भोपाल उत्तर और अमीर अकील भोपाल उत्तर शामिल हैं। 230 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को चुनाव होंगे, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस भगवा पार्टी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास कर रही है। जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उनकी सरकार में शामिल कुकी समुदाय के 10 मंत्रियों और विधायकों ने बगावत कर दी है। बागी विधायकों ने खुले तौर पर उनके नेतृत्व की निंदा की और पार्टी लाइन से अलग हटकर पृथक राज्य की मांग की है। इससे पहले गुरुवार 2 नवंबर को कांगपोकपी जिले के 2 कुकी संगठनों ने केंद्र के शांति वार्ता के वार्ताकार बनाकर भेजे गए एके मिश्रा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। यह संगठन है यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ। दोनों ने राज्य के कुकी बहुल जिले में अलग प्रशासन की मांग की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में छात्र और छात्राओं की प्रतिभा को दर्शाने के लिए साइंस एग्जीबिशन किया गया आयोजित। बेलगावी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से संभावित, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कही ये बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी भेजने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना कराने का लिया फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस को बताया झूठ और लूट की पार्टी। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कही ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।